सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोये सव्वसाहुं नत्वा जिनेन गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीकृष्णेन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरजते स्वल्पधिया हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। कल हमारी चर्चा जो भी समय प्रबद्ध पे हुई थी। एक समय प्रबद्ध माने क्या होता है? एक समय में जितने परमाणु का बंध आत्मा से होता है, वो जो परमाणु है वो क्या हो, कर्म हो या नो कर्म हो, उनको हमने क्या कहा था? एक समय प्रबद्ध कहा था। याद है? आज हम निषेकों की रचना का ये देखने वाले हैं। निषेक रचना कैसी है वो हम आज देखने वाले हैं। आपको इजी पड़े इसीलिए मैंने दूसरी बुक का रेफरेंस लिया है, जो कि है पत्रांक करणान योग परिचय। उसमें से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ये तो पता चला आप सभी को कि जितने कर्म परमाणु मुझ में आ जाते हैं, फिर उनका एक कैलकुलेशन से बंटवारा होता है मेरे स्थिति तक। जितनी मैंने स्थिति बांधी है, माने आए तो हर समय में कितने परमाणु खिर के जाने वाले हैं, ये ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, या फिर आप स्कूल का एग्जाम्पल भी ले लो। जब भी स्कूल स्कूल का इस साल का कैलेंडर, माने जो अगले साल में अभी आने वाला है 2026 का कैलेंडर 2025 में ही बन जाता है। वो पहले से ही सब छुट्टियां, कब कौन सा डे रहेगा, कब एग्जाम रहेगी, कब पेरेंट्स मीटिंग रहती है, जब भी कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, उनके सब डेट ही प्री डिफाइंड रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे पूरे, जब भी मैं आत्मा से कर्मों का ग्रहण करता हूँ परिणामों की वजह से, तो जो ग्रहण हो रहा है, फिर उन हर एक बंच ऑफ परमाणु एक साथ आ रहे हैं ना, अनंत परमाणु आते हैं। वो अनंत की परिभाषा हमने क्या देखी थी? वो अनंत कितना है? तो अभव्य राशि से अनंत, अनंत गुणा, और उसको दूसरे भाषा में कहेंगे तो सिद्ध राशि से अनंतावे भाग प्रमाण। इतने अनंत परमाणु में प्रति समय ग्रहण करती हूँ, तो उनका बंटवारा होना पॉसिबल माने करना ही पड़ेगा, ताकि जब वो आबादा को छोड़कर उदय काल में आ जाएंगे, तो हर एक समय में कितने परमाणु विड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि अनंत तो आए थे, तो पहले कितने जाएंगे, फिर ऐसी स्थिति तक घटते घटते क्रम से वो क्या हो जाते हैं? निर्जरित हो जाते हैं। तो ये कैसी निर्जरा, निर्जरा का जो क्रम है, तो वो कौन से प्रमाण से घटते जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। कल हमने 6 राशियां का थोड़ा सा ये किया था, लेकिन अभी हम इस बुक से पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल के साथ दिया है, जो हमारे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 6300 परमाणुओं को मैंने ग्रहण किया, वही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। ओके। कर्म नौ कर्म के, मैं स्क्रीन से पढ़ रही हूँ दूसरे पैराग्राफ से। कर्म नौ कर्म के उदय काल में जो निषेक रचना होती है, उनमें पहले समय में खिरने वाले निषेक से दूसरे समय में खिरने वाले निषेक में जो द्रव्य, द्रव्य माने जितने सारे परमाणु होते हैं, यानी परमाणुओं की संख्या कम कम होती जाती है। अंतिम निषेक तक यह संख्या क्रम क्रम से हीन
हो जाती है। उसका संपूर्ण गणित तो बहुत विस्तृत और थोड़ा कठिन है, इसीलिए समझने के लिए काल्पनिक संख्या से इस निषेक रचना का गणित समझेंगे। इसमें कुछ नई परिभाषिक शब्द है। भविष्य में यदि तुम्हें सम्यक ज्ञान चंद्रिका यानी गोमटसार ग्रंथ की टीका पढ़ने का मन होगा तो ये शब्दार्थ कार्यकारी होंगे। गोमटसार जब हम पढ़ेंगे, गोमटसार ग्रंथ की जो टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, वो टिपिकली ये कर्मों की अवस्था कैसे उथल पुथल होती है, क्या होता है, और इसमें ये शब्द क्या हो जाते हैं, लगते हैं। तो अभी सिर्फ हमें उसका भाव भाषण माने ऐसा होता है, ये मैथमेटिक्स की कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये हमें अभी जानने हैं। इसमें एक शब्द है गुणहानि, जिसका अर्थ है गुणित प्रमाण से होने वाली हानि। देखो अभी तो हमने क्या पढ़ा था, जो परमाणु मैंने ग्रहण किए तो पहले से ज्यादा, पहले में ज्यादा और फिर घटते क्रम से कम कम होके स्थिति तक, एंड में सबसे कम परमाणु मैं क्या करूंगी, निर्जरित करूंगी। यही सीक्वेंस से मेरा क्रम चलने वाला है। तो अभी गुण हानि क्या है, तो गुणित प्रमाण से होने वाली हानि। तो ऐसा हो सकता है कुछ लॉजिक लगा के कुछ देर तक वो क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक इंटरवल में ही कम हो रहे हो, नेक्स्ट टाइम में अलग इंटरवल से कम हो रहे हो, उसके आगे अलग इंटरवल से कम हो रहे हो। तो जो स्पेसिफिक गुणित प्रमाण से कम होने वाले हैं उसको गुण हानि कहा। ओके, इतना क्लियर है? हाँ जी हम्म, दीदी। हाँ, इसमें एक शब्द है गुणहानि, जिसका अर्थ है गुणित प्रमाण से होने वाली हानि। क्रम से प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या घटते घटते जब आधी हो जाती है तो उसे गुणहानि का एक माने या गुणहानि या एक गुणहानि कहते हैं। माने जितने परमाणु स्टार्टिंग में थे उसके आधे हो गए, माने निषेकों में क्रम से पहले जितने थे उसमें से आधे कम हुए, फिर उससे आधे कम हुए, तो ऐसे आधे आधे में हमें गुणहानि बनानी है। जैसे पहले 100 थे तो 100 से मैंने स्टार्ट किया, जब 50 तक आ जाऊंगी तो तब तक एक गुणहानि क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर दूसरे गुणहानि के लिए दूसरा लॉजिक। ओके, ऐसा चलता है। एक गुणहानि होने का जो काल है, अभी मैंने कहा, क्या कहा, मेरा द्रव्य आधा होना चाहिए। तो जब मेरा द्रव्य आधा होगा तब जितना काल लगा पहली गुणहानि में, द्रव्य कम करते कम करते कम करते कम करते में आधा हुआ, आधे से क्या होगी, दूसरी गुणहानि चालू हो जाएगी। लेकिन जो आधी होने में जितना काल लगा, लंबाई लगी, उसको गुणहानि आयाम कहते हैं। आयाम का अर्थ काल की लंबाई होता है, कितनी समय लगे कि जब वो द्रव्य आधा हुआ, दैट इज आयाम। ओके। हमने देखा था कि निषेकों के परमाणुओं की संख्या उत्तरोत्तरहीन होती जाती है और स्थिति के अंतिम समय में अंतिम निषेक खिर जाता है। उदय काल के पहले समय से अंतिम समय तक निषेक रचना में कितनी बार गुणहानि होती है, अर्थात परमाणु की संख्या आधी, उससे आधी, उससे आधी कितनी बार होती है, उसे नाना गुणहानि कहते हैं। हमने याद है क्या, पर कल जो एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, 100 लिए थे, 100 से मुझे 53 आने तक 3 गुणहानि की थी। 100 से मैं जब भी एक डेफिनेट अंतराल से नीचे जाती हूँ और फिर आधी संख्या हो जाती है तो उसे एक गुणहानि कहा। जितना काल लगा तो उसको क्या कहा, आयाम कहा, गुणहानि आयाम। और स्थिति तक माने एक आधी हो गई, एक गुणहानि हो गई, फिर क्या हो जाएगा, ये आयाम हो जाएगा। फिर उतने ही काल तक आगे जाऊंगी तब आधी हो जाएगी, फिर उसको क्या कहेंगे, दूसरी गुणहानि। ऐसी स्थिति तक कितनी गुणहानि कहते हो जाती है उसे नाना गुणहानि कहते हैं।
अभी एग्जाम्पल आ रहा है। हाँ, हमने कल भी यही देखा था। हमारे उदय काल में आबादा को छोड़ दो, डायरेक्ट आबादा हमने क्या की, बिता ली। और अभी उदय काल में 48 समय का है। अभी 48 समय के निषेध अपने ज्ञान में बना लो, ट्रायंगल शेप में। एक एक लाइन एक एक समय की है, ऐसे 48 लाइंस है। यदि 8 समयों में एक गुणा हानि होगी, 8 समय की एक गुणा हानि है, जिसमें द्रव्य क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो कितनी गुणहानि लगेगी? तो ये हमने क्या किया था, देखो 48 नाना, अगर हम ऐसे ही 8 समयों की एक गुणहानि होगी, तो 48 समयों में कितनी गुणहानि कैलकुलेट करने के लिए 48 समयों से 8 समय को डिवाइड करेंगे तो संख्या 6 होगी। तो मेरे पास अब क्या है, 6 गुणहानियां है। और 8 समय है। अगर आप टेबल की संरचना करते हो, टेबल बनाते हो, तो ऊपर जो कॉलम्स है उसमें 1 गुणहानि, 2 गुणहानि, 3 गुणहानि, 4 गुणहानि, 5 गुणहानि, 6 गुणहानि, ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पे टोटल गुणहानि, नान हाँ, गुणहानि 6। रो में क्या रहेगा, एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय, छठवां समय, सातवां समय, आठवां समय, क्योंकि 8 समयों का एक गुणहानि का आयाम है, लंबाई 8 समय की है, और ऐसी 6 गुणहानि मेरे पास है। ओके, अभी कर्म की स्थिति में से आबादा काल छोड़कर जो शेष रही है वह अवशेष स्थिति है, दैट इज उदय काल। हाँ, हमने देखा था हमारी स्थिति में एक आबादा रहता है और एक उदय काल रहता है। आबादा को अभी हम गौण करेंगे, अभी सिर्फ उदय काल जो 48 समय का वो लेने वाले हैं। अभी हमने 3 शब्द देखे, गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि। हाँ, जब हम 2 गुणहानि कहेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले गुणहानि के 8 समय और दूसरे गुणहानि के 8 समय, 2 गुणहानि माने 16 समयों की ये 2 गुणहानि होगी। तो आयाम कितना होगा, 2 गुणहानि का आयाम 16 रहेगा। इतना तो क्लियर है सभी को? हाँ दीदी। हाँ, हमने नाना गुणहानि का प्रमाण 6 देखा है। अब अन्योन्य भिन्न राशि का प्रमाण निकालने के लिए उतनी बार, 6 बार 2 संख्या लगाकर आपस में गुणाकार करेंगे। जैसे 2 रेस टू नाना गुणहानि जो हमने कल देखा था, 2 रेस टू नाना गुणहानि मैंने पावर, तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो तो 64 आ जाता है, वो हमारी अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण हुआ। वो कैसे लगने वाला है वो हम देखेंगे। ओके, सिर्फ हमने निकाला है, एक सूत्र है अन्योन्याभ्यस्त राशि का जिसमें 2 रेस टू नाना गुणहानि ये पावर है, जिसका उत्तर अभी के लिए 64 आया है। ओके, आगे, पहले निषेक से अंतिम निषेक तक सभी परमाणुओं की संख्या अर्थात एक समय में बंधे हुए विविक्षित कर्म परमाणुओं की संख्या सर्वधन अर्थात टोटल कहलाती है, विच इज 6300। कि सर्वधन माने क्या, मुझे प्रत्येक समय माने पहला समय लेंगे तो कितने परमाणु मैंने ग्रहण किए, तो 6300 मैंने ग्रहण किए। तो ये इनपुट है, मुझे मिला हुआ इनपुट है। और क्या मिलती है, स्थिति मिलती है इनपुट, दैट इज 48 समय। तो मुझे 48 समय में ये 6300 को मुझे क्या करना है, क्रम से लगाना है। ओके, सर्वधन माने नंबर ऑफ परमाणु जो मेरे पास आए हुए हैं। अभी आगे का सूत्र, सर्वधन को अन्योन्य व्यस्त राशि में से एक कम इस संख्या से भाग देने पर अंतिम गुणहानि का द्रव्य परमाणुओं की संख्या आती है। अभी ना ये रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स माने क्या, पहले से हम क्या नॉर्मली कहते हैं पहला ले लो और फिर लास्ट तक जाओ, नहीं, वो क्या कहते हैं, लास्ट की गुणहानि, क्योंकि जो कम है, लास्ट की गुणहानि का जो हमने टेबल बनाया था, यहाँ पे 8 समय थे और 6 गुणहानि थी, जो छठवां कॉलम है उसकी टोटल
द्रव्य कितना होगा, 8 समयों का टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये निकालने का एक सूत्र आता है जो कि है सर्वधन डिवाइड बाय अन्योन्य व्यस्त राशि -1। तो अन्योन्य व्यस्त राशि हमारी 64 थी, -1 किया तो 63 आई, और मुझे सर्वधन क्या है 6300 है, तो 6300 डिवाइड बाय 63 विच इज इक्वल टू 100। तो मुझे छठवें गुण हानि का द्रव्य 100 आया। अभी वो 100 हमें फिर से 8 समयों में डिवाइड करना है, लेकिन अभी हम टोटल द्रव्य गुण हानि का निकाल रहे हैं। तो मुझे छठवें गुण हानि का द्रव्य 100 आया। अंतिम गुणहानि का द्रव्य 100 है, अर्थात अंतिम गुणहानि में 100 परमाणु घिरते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर है? अभी ये नहीं पल्ले पड़ा। नहीं पल्ले पड़ा। देखो, एक सूत्र है जिससे अभी मैं आपको, यहाँ पे तो वो टेबल नहीं है, देखो, हाँ, मेरे पास 6300 परमाणु है जो आए हैं। अभी मुझे डिवाइड करना है उनको इतने 48 समय में, और एक जो बोल्ड लाइन दिखी है दैट इज मेरी नाना गुणहानि है। ओके, सामने जो ट्रायंगल की रचना हुई है, निषेकों की रचना हुई है, उसमें 6 बार बोल्ड लाइन में 6 खाने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। ये समझ में आया 6 गुणहानि कैसी है? हाँ, ये आ गया। आयाम तो आप देखेंगे छोटी छोटी लाइनें 8 है। हाँ, तो ये भी आ गया, आयाम और नाना गुणहानि, ये समझ में आ गया। ना गुणहानि आ गई। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, मेरे पास सर्वधन है, तो सर्वधन में मुझे अभी ये अंतिम गुणहानि जो लास्ट का ये है, एक मिनट, अगर मैं, नहीं, यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन नहीं होता है क्या? नहीं, ठीक है। अभी जो लास्ट का 100 दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड में जो 100 दिख रहा है, वो हमें निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले लास्ट गुणहानि का द्रव्य निकालूंगी जिसका एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला क्या कहता है, सर्वधन डिवाइड बाय अन्योन्य व्यस्त राशि -1। तो मैंने अन्योन्य व्यस्त राशि निकाली थी ना, जो कि क्या थी, 2 नाना गुणहानि। ये फॉर्मूलेज है, इसको कैसे निकालना, क्या निकालना, वो अभी छोड़ दो, बस मुझे एक अप्लाई करना है और लास्ट गुणहानि का द्रव्य निकालना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने 6300 डिवाइड बाय 64 - 1 विच इज इक्वल टू 63। तो 63 से 6300 को अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या हो जाता है, 100 आता है। तो मुझे इस फॉर्मूले से लास्ट के गुणहानि का द्रव्य मिला जो कि 100 है। अभी ये क्लियर हुआ? माने लास्ट के जो 8 समय है उनमें 100 परमाणु खिरने वाले हैं। अभी हमने क्या कहा था, गुण हानि के किसे कहते हैं, तो जब द्रव्य आधा आधा हो जाता है उसे गुण हानि कहते हैं ना। जब द्रव्य आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक गुण हानि कहलाएगी। हाँ, तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, लास्ट की निकाली और उसके डबल 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 करके चले गए। माने लास्ट 100 है तो उसके पहले माने 5वीं गुणहानि का द्रव्य 200 हो जाएगा, चौथी गुणहानि का द्रव्य 400 हो जाएगा, तीसरी गुणहानि का द्रव्य 800 हो जाएगा, दूसरी गुणहानि का द्रव्य 1600 हो जाएगा, और पहली गुणहानि का द्रव्य 3200 हो जाएगा। अभी इसमें किसी को डाउट है? नहीं। वेरी नाइस। तो लास्ट से फर्स्ट गए। ओके, अभी हमें ये 8 में उसको डिवाइड करना है। ओके, हाँ,
यहाँ पे देखो, हमने देखा था कि कुल 6 गुणहानि है, नाना गुणहानि 6 है। आखिर की छठवीं गुणहानि में 100 परमाणु, पांचवी में दुगुना यानी 200, चौथी में 400, तीसरी में 800, दूसरी में 1600 और पहली गुणहानि में 3200 परमाणु होंगे। हाँ, इतना हमने देखा। अभी देखो, पहली गुणहानि में 3200, 3200 क्या हो गए, परमाणु होंगे। यह बात तो ख्याल में आ गई, परंतु यह गुणहानि में 8 समय है, तो प्रति समय में निषेकों में परमाणु की संख्या घटती जाती है, क्योंकि वो भी ट्रायंगल है ये ना। माने 3200 पहले में, तो अभी 3200 को 8 समयों में हमें क्या कराना है, खिराना है। ओके, अभी हमने टोटल में कितनी है वो देखी, और फिर उसकी नाना गुणहानि निकाली, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ, गुणहानि में। अभी हमें गुणहानि के समयों में करना है। ओके, हाँ, 8 समयों में 3200 परमाणु खिरते हैं, अर्थात सरासर एवरेज प्रति समय 400 परमाणु खिरते हैं, अगर हम एवरेज निकालेंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, एवरेज अगर निकालते हैं तो उसे मध्य धन कहते हैं। ओके, 400 परमाणु एवरेज खिर जाते हैं। 8 समयों में 8 निषेक खिरते हैं, इसीलिए 8 को गच्छ कहा। एक और क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी है गच्छ। ओके, 8 समयों में 8 निषेक खिरते हैं। निषेक ऐसे है ना, एक के ऊपर एक है। हाँ, प्रति समय, अभी देखो पहली लाइन खिरेगी, दूसरी लाइन, तो नाना गुणहानि में 8 समय है, और 8 ही क्या हो जाएंगे 8 समय में परमाणु, जो 3200 परमाणु 8 समय में हमें खिराने हैं, तो ये जो गच्छ का प्रमाण है वो 8 है। ओके, या आप ऐसा लगा सकते हो, जितने समय आयाम लिया हमने वही गच्छ का प्रमाण है। तो प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या क्रमशः घटती है। प्रति निषेक जो घट होती है उसे क्षय कहा। देखो, पहले से दूसरा जो कम हुआ है, वो जो डिफरेंस है दैट इज क्षय। ओके, माने पहले अगर 100 थे और नेक्स्ट में 95 हो रहे हैं, तो 100 माइनस 95 इज इक्वल टू जो डिफरेंस आता है दैट इज क्षय। ओके, ओके, हाँ, क्षय का प्रमाण निकालने के लिए गच्छ बाद 1 को 2 से भाग देकर, माने 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7/2, जो संख्या आएगी उसे दो गुणहानि में से बाद करना। अभी थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट मत करो, मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूं। एक सूत्र लिया, हाँ, गच्छ -1 डिवाइड बाई 2, जिससे क्या होता है, क्षय का प्रमाण आ जाता है। हाँ, अभी एक संख्या का प्रमाण आया। अभी मेरे पास क्या है, उससे हम यहाँ पे माने अपने एग्जाम्पल से लगाएंगे। ओके, दो गुणहानि का हमने कितना द्रव्य लिया था, याद है, 8 समय और 8 समय, तो 16 माइनस जो अभी आया वो 7/2, उसका अगर हम निकालेंगे आंसर तो 25/2 आता है। ओके, तो 25/2 यानी 12.5। हाँ, इस तरह संख्या के मध्यबंध सरासरी को भाग देने पर क्षय का प्रमाण आ जाता है। माने 400 जो सरासरी निकाली, उसमें डिवाइड बाय ये 12.5 करेंगे, तो उत्तर जो आंसर आता है वो 32 आता है। तो 32 हमारा पहले गुणहानि का क्षय हो गया। ओके, ओके है क्या? अभी शब्द ही नहीं सुने, सरासर, गच्छ।
देखो गच्छ आप लेना, जो 8 समय में 8 निषेक खिरेंगे तो गच्छ हुआ 8। जितने समय में जितने निषेक खिरते हैं, नॉर्मली वो एक एक ही निषेक खिरता है ना, तो इसी को गच्छ कहा और गच्छ 8 हुआ। ओके। अभी अपने इसमें निषेक का हार ठीक है, इनका जो लॉजिक है वो गच्छ से निकाला है, लेकिन हम और एक लॉजिक से निकाल सकते हैं, चय का प्रमाण। ओके, तो अभी इसको छोड़ दो, मैं जो यहां से डायग्राम से बता रही हूं वो ले लो। आपके इसमें निषेक का हार की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो पढ़िए। एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं उन सब के समूह को निषेक कहते हैं। निषेक नहीं, निषेक का हार। निषेक का हार आगे के पेज पे होगी, माने राइट हैंड साइड पे। ठीक है, मैं बता देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय गुण हानि आयाम इज इक्वल टू निषेक का हार। ओके, दोन मल्टीप्लाई प्लाई हाँ 2 मल्टीप्लाई बाय गुण हानि आयाम। गुण हानि आयाम पता है अपने को, 2 गुण हानि 16 हो गया। 16 मल्टीप्लाई बाय सॉरी गुण हानि आयाम मल्टीप्लाई बाय 2। तो गुण हानि आयाम क्या था, 8 था। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो निषेक का हार आ जाता है, जो कि आंसर है 62। सॉरी मल्टीप्लाई 2 16 होता है ना। 16 सॉरी 16 आया है। ओके, देखो मैंने क्या कहा था, निषेक का हार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय गुणहानि आयाम। गुणहानि आयाम 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माने 16 आ गया, 16 आ गया, इतना आया। 16। अभी नेक्स्ट सूत्र जो हम अभी देखो, हाँ हमने क्या क्या निकाला। पहला तो क्या निकाला हमने, हमारे पास आया था 6300 सर्वधन, दैट इज समय प्रबद्ध परमाणु। ओके, फिर हमारे पास कितनी आई थी 48 समय की, और हमारे पास क्या आया था गुण हानि का आयाम, जो कि क्या था 8 था, और हमारी 6 गुण हानियां थी। इतना आपको क्लियर है। फिर हमने अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकाली विच इज इक्वल टू 2 रेज टू नाना गुण हानि, जो 64 आया था। हाँ, अभी जो अंतिम फालिका द्रव्य, अंतिम गुणहानि का द्रव्य इज इक्वल टू समय प्रबद्ध, दैट इज सर्वधन, डिवाइड बाय अन्योन्य अभ्यस्त राशि -1। ये करेंगे तो हमारा 100 आया। इतने कैलकुलेशन आपको क्लियर है। फिर हमने और एक देखा था कि गुणहानि का द्रव्य मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू पूर्व गुणहानि का द्रव्य। जैसे 100 को डबल किया तो पूर्व गुणहानि का द्रव्य मिलता है, उसके पहली वाली गुणहानि का द्रव्य मिलता है। ये भी किया 100, 200, 400, 800, 1600, 3200। हाँ, अभी नेक्स्ट वाला सूत्र था निषेक का हार विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय गुणहानि आयाम विच इज इक्वल टू 16। इतना आया। आगे का अभी देखो, निषेक का हार मल्टीप्लाई बाय निषेक का हार प्लस ब्रैकेट में लिखना गुणहानि आयाम +1। ओके, होल डिवाइड बाय 2 इंटू गुणहानि आयाम इज इक्वल टू x। आप लिख रहे हो सभी। हाँ, तो हमारा निषेक का हार क्या था 16 था। 16 प्लस गुणहानि आयाम था 8, 8 प्लस 1, हाँ, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू
25/2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 100। 100 आया सभी का? नहीं आया? नहीं आया। निशे का हार प्लस, अभी यहाँ पे है क्या वो, दीदी रुको। पहले जो चार्ट दिखा रहे थे ना उसमें चल रहा था ये सब। आ इससे पहले जो चार्ट दिखा रहे थे ना आप, वो उसमें था ये। अभी जो स्क्रीन है ना उसमें नहीं है ऐसा। यहाँ का लॉजिक थोड़ा सा अलग है और वहां का लॉजिक अलग है। अच्छा दीदी इसको हाँ। पढ़ने से होगा क्या? क्या? इसको पढ़ने से होगा क्या? देखो, पढ़ने से होगा क्या, पहले तो हमें कर्मों में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पता चल जाता है, हमारा उपयोग लग जाता है, हमारा उपयोग में क्या हो जाता है, आप करनान योग का ये कैलकुलेशन करने में मग्न हो जाओगे ना, तो कितनी देर तक आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कैसे चला गया। तो हमारा उपयोग डीप डीप होने में मदद होती है और सारा पुण्य बंद होता है। एक तो ये अपनी बात। दूसरी बात, एक्चुअली सिस्टम क्या है, इसका भावभाषण होने से जो अन्य मत के कुछ श्रद्धा आते हैं ना, वो क्लियर हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे पता है ये कैलकुलेशन किसी किसी को बहुत हार्ड जाते हैं और ऐसे लगता है कि इसको कुछ फायदा तो नहीं है, क्यों करना है। आई नो दैट। दीदी फायदा तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, पर ऊपर ऊपर से ही जाता है। नहीं, अभी देखो ना, स्टार्टिंग का पहला कैलकुलेशन आप कर रहे हो लाइफ का, तो थोड़ा हाँ हाँ दिक्कत आएगा ना, हाँ, ऐसा ला थोड़ी। थोड़ा समझेंगे ना, तो फिर हाँ, दूसरी बार जब सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें तो एटलीस्ट आपको पता चला कि ये परमाणु की संख्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाँ। परमाणु हम प्रति समय बांधते हैं, वो स्थिति में कैसे डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो जो हम स्थिति बंध दिख रहे हैं, अनुभाग, प्रदेश बंध, उसके आगे की कैलकुलेशन, ये सब उसी का ही डीप का बेसिक है। क्योंकि पहले आपको पता तो होना, मैंने कर्म बांधे, बस कर्म बांधे तो कितने बांधे, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, ये हमें पता करना पड़ेगा ना। हाँ, उनको अपने अपने तरह से वो खिर भी जाएंगे, लेकिन ये स्टडी करने से ज्ञान की महिमा भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि इतना सूक्ष्म, अभी तो हम 6300 ले रहे हैं, अनंतों का गणित भगवान देख रहे हैं, तो अपने ज्ञान की महिमा आनी चाहिए इससे। अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक बात है, ओके है, क्षयोक्षम उतना है, बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं आ जाएगा, और आपको इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या आ जाएगा, कुछ तो ऐसे अन्योन्य व्यस्त राशि क्या कहते हैं, तो आपको डायरेक्ट से सिर्फ आपको लिखना है कि 2 नाना गुणा, निषेकाहार किसे कहते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय गुणहानि आयाम, दैट इज आपको सूत्र लिखने हैं बस अभी के लिए। तो आपके एग्जाम में उतना ही है, सिर्फ आपको समझे, तो ये हमें समझना पड़ेगा। इतने तक कल किया, ये तो आपको क्लियर है। अभी का जो हमने इससे पढ़ रहे हैं, देखो, समय प्रबद्ध 6300 परमाणु, स्थिति 48, गुणहानि आयाम 8, गुणहानि से हमने नाना गुणहानि निकाली 6 वाली, हाँ, अन्योन्य व्यस्त राशि निकाली 64 और निषेध का हार निकाला 16। ओके, अभी इस 16 से हमने ये जो 64 कैसे निकला दीदी? 64 कैसे निकला? 2⁶, अन्योन्य व्यस्त राशि 2 पावर ऑफ नाना गुणहानि 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ऐसे 6 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। ओके, निषेकाहार का सूत्र है 2 मल्टीप्लाई बाय गुणहानि आयाम,
जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय आयाम 8 समयों का है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 16 आया, 16 आ गया। हाँ, अभी आगे देखेंगे। अंतिम गुणहानि का द्रव्य हमने 100 निकाला था, याद है? हाँ। समय प्रबंध बाय अन्य -1, तो 100 गया। इतना आपको क्लियर है? हाँ। हाँ, अभी देखो 100 से हमने उसके पहले की क्या की, दुगनी दुगनी कर दी। इतना भी क्लियर है? 3200 तक आए? हाँ। हाँ, अभी हमें पहले गुणहानि का चय निकालना है, तो चय का सूत्र है गुणहानि का जो द्रव्य, जो हमें पूरे गुणहानि का जो द्रव्य है, डिवाइड बाय अंतिम गुणहानि का जो द्रव्य आया था 100 वाला, उससे डिवाइड कर दो। तो पहले का चय क्या आ जाएगा? 32। 3200 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू चय, विच इज इक्वल टू 32। ओके, अभी इतना जो हमने किया वो पता है। अभी आगे हम क्या करने वाले हैं, देखो। कहाँ निकाला है? हाँ, 3200 ये पता चला क्या? यहाँ पे ये है 3200। 3200 जो आया है डिवाइड बाय 100 किया, तो पहले गुणहानि का जो द्रव्य आया दैट इज, सॉरी, पहले गुणहानि का चय आया दैट इज 32। ओके, चय मैंने क्या कहा था? चय इज अ डिफरेंस। तो अभी जो है ना, हमें पहले गुणहानि का पहला द्रव्य निकालना है, जो कि एक्चुअली आंसर यहाँ पे जो आता है ना 512, वो हमें निकालना है। पहले समय में 512 कैसे आते हैं? तो उसका सूत्र है निषेकाहार मल्टीप्लाई बाय चय, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 32 विच इज इक्वल टू 512। अभी इससे इतना इजी जाएगा ना। देखो चय क्या मैंने कहा था, चय जो होता है वो उतनी बार माइनस माइनस कर देता है। अभी पहले गुणहानि का पहला द्रव्य जो पहला निषेक है, उसका मैंने सूत्र क्या बताया? चय मल्टीप्लाई बाय निषेकाहार, 16 मल्टीप्लाई बाय 32। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? 512 कैसे आए पता चला क्या? ये देखो, ये जो निषेकाहार 16 है, और पहला चय हमने जो निकाला, जो 3200 डिवाइड बाय 100 करके 32 लाया, जो 32 है वो हमने पहले गुणहानि का क्या हो गया? द्रव्य आ गया। हाँ जी, आ गया। ने गुणहानि का चय, जो वो डिफरेंस पता करेंगे, और मैंने निषेकाहार मल्टीप्लाई बाय चय किया, तो पहला वाला माने लेफ्ट मोस्ट, ये जो पहला नीचे वाला ट्रायंगल का पहली लाइन है, ये देखो, ये पहली लाइन है। जब भी उदय काल आता है तो पहले लाइन में 512 परमाणु खिर के चले जाएंगे। 512 क्लियर हुए? हाँ। मल्टीप्लाई बाय चय, चय कैसे निकाला? 3200 डिवाइड बाय 100, पहली गुणहानि का चय 3200 आया, सॉरी 32 आया, सॉरी चय 32 आया, 32 आया। अभी देखो, अभी हमें क्या करना है ना, सिर्फ सब्सट्रैक्शन करनी है, इतना इजी है। ये टेबल देखो, 512 आया आपका, अभी -32 करो, 480 -32 करो, 448 -32 करो, 416 -32 करो, कितना आया? 384 -32 करो, 350 -32 करो, 320 -32 करो, 288 -32 करो, 256। अभी 256 क्या हो गया? 512 से आधा हो गया।
हम्म तो इसीलिए उसको नीचे नंबर दिया और उससे अलग गुणहानी स्टार्ट हुई। हम्म अभी इसका चय अलग है। इसके परमाणु कितने हैं? 1600। 1600 डिवाइड बाय 100, तो इसका चय क्या हो जाएगा? 16। अभी 16 माइनस करेंगे। 256 माइनस 16 240, माइनस 16 224, माइनस 16 208, माइनस 16 192, माइनस 16 176, माइनस 16 180, माइनस 16 144, माइनस 16 128। 128 256 का आधा आ गया, नई गुणहानी स्टार्ट हुई। अभी यहाँ पे द्रव्य 64 800 द्रव्य दिया था। 800 डिवाइड बाय 100 दैट इज 8। अभी इसका तीसरे गुणहानी का चय बदल के 8 आया। अभी इसको 8 से माइनस करेंगे। 128 माइनस 8 120, माइनस 8 112, माइनस 20 माइनस 8 104, माइनस 8 96, माइनस 8 88, माइनस 8 80, माइनस 8 72, माइनस 8 64। 128 का आधा 64 आया, अलग गुणहानी हुई। वहां पे अभी कितने थे? 400। तो हाँ चय आया 4। तो अभी 4 से हाँ माइनस करेंगे। 64 माइनस 4 60, माइनस 4 56, माइनस 4 52, माइनस 4 48, माइनस 4 44, माइनस 4 40, माइनस 4 36, माइनस 4 32। 64 का आधा 32 आया। तो 32 को अभी क्या करेंगे? 200 डिवाइड बाय 100, तो क्या आया चय? 2। 2 अभी 2 का माइनस करेंगे। 32 30 28 26 24 22 20 18 18 16 फिर हाफ हो गया। तो वहां पे अभी 100 थे। 100 डिवाइड बाय 1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 16 15 14 13 12 9 9। ये समझ गया। अपनी जो गुणहानी है, तो यहाँ पे 512 से लेके 9 तक परमाणु डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका अपन टोटल करेंगे तो 6300 परमाणु आ जाते हैं। आप टोटल करना। तो ये घटते क्रम से ये कैसी रचना होती है, स्थिति तक कैसे रहते हैं, ये हमने पढ़ा। ये प्रति समय हर एक परमाणु का होता है। ओके। हम्म क्लियर है? हाँ दीदी। चय आया। हाँ, अभी इससे तो क्लियर ही हुआ। तो अभी उस फिर से वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि उनका अलग ही लॉजिक है। तो ये क्लियर हुआ है तो इसी के साथ हम चलेंगे। ओके। अभी किसी को प्रश्न है? नहीं, इसमें आप जाना ही मत, इतना ही है। मैं आपको ये स्लाइड, इसके पहले का ये टेबल, फिर ये स्लाइड और ये 2 स्लाइड्स आपको मैं अलग से इमेज निकाल के पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। और चय की जो है, जो हमने चय निकाला है, उसका भी सूत्र मैं एक जगह पे लिख के आपको दे दूंगी। 1200 डिवाइड बाय 100 आ जाता है। तो वो चय इज इक्वल टू क्या होता है, मैं वो आपको भेज दूंगी। ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं जो कि हम बाद में यूज करते हैं, आदि धन गुणहानि, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाए आप। हाँ। ओके। तो अभी हम अपने इसमें जाते हैं डॉक्यूमेंट में और अपना वाला एक बार पढ़ लेते हैं ताकि यही बता रहे हैं ये आपको क्लियर हो जाए। ओके। देखो, यहां से हम पढ़ेंगे समय प्रबंध किसे कहते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणु बनते हैं उन सबको समय प्रबंध कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 का नाम लेना, सिर्फ एक का नहीं लेना।
और समय प्रबद्ध का प्रमाण क्या है, तो मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया है, जो कि अनंत में होता है, अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्धों से अनंतवे भाग प्रमाण। ये प्रश्न आता है, इतना ही प्रश्न है, प्रश्न का आंसर है। ओके, अभी गुणहानि किसे कहते हैं? गुणाकार रूप से हीन द्रव्य यानी परमाणु जिसमें पाए जाते हैं उसे गुणहानि कहते हैं। आपको इतना लिख दिया तो भी चलेगा, या आप सिर्फ वो 48, देखो आप कभी भी क्या करना, जब भी ऐसा प्रश्न आता है आयाम आदि का, तो सिर्फ वो जो डायग्राम है ना ट्रायंगल वाली, वो निकाल के छोड़ देंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि वो ट्रायंगल से सब कुछ पता चल जाता है। टोटल 6300 है, उसको हमने डिवाइड किया, माइन्यूट नहीं लेकिन बेसिक वो जो ट्रायंगल है ना उतना भी आपने किया तो भी चलेगा। या फिर मैं ये भी आपको भेज देती हूँ, जो अभी दूसरे इससे पढ़ रहे हैं ना, इतना भी ट्रायंगल का डायग्राम निकाल दिया ना तो गुण हानि पता चल जाती है। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि ये इतनी गुण हानियां हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वह यही है, किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणु के समूह रूप समय प्रबंध का बंध किया, उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी, उसमें गुण हानियों के समरूप नाना गुण हानि की संख्या 6 है, उसमें से प्रथम गुण हानि के परमाणु 3200, दूसरे के 1600, तीसरी के 800, चौथी के 400, पांचवी के 200, छठवीं के 100। यह उत्तरोत्तर हीन हानियों में गुणाकार रूप हीन परमाणु पाए जाते हैं, इसीलिए इसको गुण हानि कहते हैं। या आप दो भी लिख सकते हो कि पहले गुण हानि से दूसरे गुण हानि का द्रव्य डबल होता है, रहता है। ओके, अंतिम से, हाँ सॉरी, आधा होता है ऐसा लिखना मेरा, पहले गुण हानि का द्रव्य दूसरे गुण हानि से डबल होता है, या दूसरे गुण हानि का द्रव्य पहले से आधा होता है। तो वो ये अच्छे से करना, या फिर वो डायग्राम निकालोगे 3200, 1600 इतना भी, तो भी वो क्या हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आपको क्लियर है गुण हानि किसे कहते हैं। विगुण हानि आयाम किसे कहते हैं, तो हमने क्या देखा था, स्थिति डिवाइड बाय नाना गुण हानि। एक गुण हानि के समयों को गुण हानि आयाम कहते हैं। तो ऊपर के दृष्टांत में 48 समय की स्थिति में गुण हानि की संख्या है, हाँ, तो 48 में 6 का भाग देने से प्रत्येक गुण हानि का परिमाण 8 आया, तो गुण हानि का आयाम कितना आया, 8 आया। ओके, 48 माने स्थिति डिवाइड बाय नाना गुण हानि विच इज इक्वल टू एक गुण हानि का आयाम। नाना गुण हानि किसे कहते हैं, गुण हानि के समूह को नाना गुण हानि कहते हैं। ऊपर के दृष्टांत में 8 समय की 6 गुण हानि है, तो इस 6 की संख्या को नाना गुण हानि कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हो कि जो गुण हानि है, जब द्रव्य आधा हो जाता है तो ऐसे कितनी गुण हानि में कितनी गुण हानि लगती है, उसी को नाना गुण हानि कहते हैं। ओके, जब द्रव्य आधा हो जाता है तो दूसरी गुण हानि स्टार्ट हो जाती है ना, तो ऐसी कितनी गुण हानि लगती है पूरा द्रव्य खत्म करने में, तो उतनी नाना गुण हानि होती है। अन्योन्य व्यस्त राशि किसे कहते हैं, नाना गुण हानि की संख्या के बराबर 2 की संख्या रखकर उसका परस्पर गुणा करने से जो गुणफल प्राप्त होता है उसे अन्योन्य व्यस्त राशि कहते हैं। नीचे डायरेक्टली सूत्र दिखा है, अन्योन्य व्यस्त राशि इज इक्वल टू 2 रेज टू नाना गुण हानि विच इज इक्वल टू 64, 2 रेज टू 6। ओके, अंतिम गुण हानि का द्रव्य का परिमाण किस प्रकार निकलता है, समय प्रबंध में एक कम, ओके, समय प्रबंध में एक कम अन्योन्य व्यस्त राशि,
समय प्रबद्ध उससे डिवाइड बाय अन्य व्यस्त राशि -1 यहाँ पे लिखा है। ओके, राशि का भाग देने पर अंतिम गुणहानि का द्रव्य प्रमाण निकलता है। सर्वधन क्या था, समय प्रबद्ध क्या था, 6300, उससे क्या किया, भाग दिया किसका, अन्य व्यस्त राशि -1, एक कम 64, तो क्या हुआ, अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकला जो कि 100 है। ओके, अन्य गुणहानि का द्रव्य परिमाण किस प्रकार निकलता है, तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य का प्रथम गुणहानि के द्रव्य तक दुना करने से, दुना माने दुगुना करने से वो द्रव्य निकलता है। अंतिम से दुगुना उसके पहले का, उसके पहले का उससे दुगुना, ऐसा निकलता है। सो 200, 200, 400, 800, 1600, 3200, दुगुना द्रव्य। ओके, प्रत्येक गुणहानि में प्रथम समयों में द्रव्य का परिमाण किस प्रकार निकलता है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट से बोला है, निषेकाहार को चय से गुणा करने पर प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है। प्रथम समय का द्रव्य से एक एक चय घटने से उत्तरोत्तर समय के द्रव्य का परिमाण निकलता है। निषेकाहार 16 था, चय 32 था, उसको गुना किया, 512 आया। 512 हम नीचे लिखेंगे तो पहले द्रव्य उल्टा आता है, जो टेबल में मैं कल पोस्ट करूंगी ना वैसा ही लिखते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। पहले 512 खत्म करेंगे, फिर 32 माइनस करके 488 क्या करेंगे, निकल जाएगा, ऐसा वो ट्रायंगल बनता है। ओके, देखो यही बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ, 512 में से एक एक चय अर्थात 32 घटाने पर दूसरे समय के द्रव्य का परिमाण 480, 448, 416, ऐसा वो पूरा निकलता है। 288 तक निकलेगा। इसी प्रकार द्वितीय गुणहानि का प्रथम समय का द्रव्य का परिमाण निकाल लेना। जब तक वो आधा नहीं होता है ना, तब तक आपको 32 से ही सब्सट्रैक्शन करना है। जब वो आधा हो जाएगा जिस समय, तो वो क्या रहेगा, लोएस्ट रहेगा, और फिर आपको चय बदल के चेंज करना दूसरा है। करने का। हाँ, निषेकाहार किसे कहते हैं, गुणहानि आयाम से दुगने परिमाण को निषेकाहार कहते हैं। ऊपर के दृष्टांत में गुणहानि आयाम 8 था, उसके दुगुने माने 16, तो निषेकाहार 16 हुआ। ओके, चय किसे कहते हैं, श्रेणी व्यवहार गणित के समान हानि का हानि या समान वृद्धि के परिमाण को चय कहते हैं। माने जो हम कंटिन्यूअसली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कभी कभी बढ़ा भी देते हैं, तो वो जो कंटिन्यूअस जो नंबर है जो कम कम होता जा रहा है उसे चय कहा। ओके, इस प्रकरण में गुणहानि का चय का परिमाण निकालने की क्या रीति है, देखो। हाँ, अभी कैसे निकाला, निषेकाहार में एक अधिक गुणहानि आयाम का परिमाण जोड़कर, निषेकाहार क्या था, 16 प्लस एक अधिक गुणहानि माने 8 + 1 9 का आधा माने 9/2 से जो लब्ध आवे उसके गुणहानि आयाम से गुणा करे। मैंने क्या कहा था, ये मैं सूत्र आपको भेज दूंगी फॉर्मेट में। ओके, निषेकाहार से एक अधिक गुणहानि आयाम /2, जो आया है उसको गुणाकार करेंगे गुणहानि आयाम से, तो जो 100 आता है ना वही निकलता है, और उसका /100 ऐसा है, माने जो 32,000 /32। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है आपको, मुझे लगता है ऐसा, लेकिन देखो, निषेकाहार में एक अधिक गुणहानि आयाम का परिमाण जोड़कर आधा करने से लब्ध आवे उसको गुणहानि आयाम से गुणा करेंगे। हाँ, जो गुणाकार करने
से जो गुणफल होता है उसका भाग विविक्षित गुणहानि में द्रव्य में देने से विविक्षित गुणहानि का चय प्रमाण निकलता है। अभी एग्जाम्पल से लेंगे। हाँ, निषेध का आहार क्या है? 16 है, में एक अधिक गुणहानि आयाम कितना हुआ? एक अधिक गुणहानि आयाम 8 + 1 9, तो 16 में 9 जोड़ दो, कितने आए? 25। 25 से आधा हुआ तो 12.5 हुआ। हुआ। हाँ, 8 इसको कहाँ से आएगा? 8 कैसे आएगा? गुणहानि आयाम लिखा है ना, उसमें हाँ। एक अधिक जोड़ दो। नहीं, गुणानी हानि आयाम में मतलब 8 + 1, तो 8 कहाँ से आएगा? गुणहानि आयाम ही 8 है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, 16 प्लस एक अधिक गुणहानि, गुणहानि आयाम एक अधिक गुणहानि आयाम, तो एक अधिक गुणहानि आयाम माने 9 हुआ, तो 16 निषेकाहार 16 में 9 जोड़ दिए तो 25 आए, और 25 को डिवाइड बाय 2 से भाग दिया तो 12.5 आ गए, 12.5। ओके, उसको गुणहानि आयाम से मल्टीप्लाई करने के बाद में, माने 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 100 आते हैं। एक सूत्र 100 को निकालने का है, और इस 100 का विवक्षित गुणहानि का द्रव्य में भाग देना, इट इज चय। ये जो 100 आया उसको हम 3200 से डिवाइड कर रहे हैं। हर बार इसी फॉर्मूला को यूज करके हम 3200 जो द्रव्य है, गुणहानि का जो टोटल द्रव्य है, उसको डिवाइड बाय करेंगे इस x से, 100 से, जो हमने निकाला है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8 से। तो आया 100, उसको हमने क्या किया? इस 100 का विवर्ग, तो पहले गुणहानि का चय क्या आया? 32 32 आया। नेक्स्ट टाइम क्या करना है? कितना द्रव्य गुणहानि में आया है? 1600, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो ये जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको अच्छी तरह से लिख के भेज दूंगी वो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि इज इक्वल टू 2 नाना गुणहानि लिखा है तो एकदम अच्छे से समझ में आता है ना, वैसे ही इसका मैं लिख के भेज दूंगी आपको। निषेकाहार प्लस गुणहानि आयाम प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय गुणहानि आयाम, और इसको हमें क्या करना है? इस x को गुणहानि द्रव्य से डिवाइड करना है। जो हमने किया, तो 100 से सिर्फ डिवाइड करना है, जिससे क्या हो जाता है? चय निकलता है, और चय निकलने के बाद में हमें क्या आ जाता है? वो 512। हर एक का चय निकल गया तो डिफरेंस पता चल गया, और जब डिफरेंस पता चल गया, जब वो आधा हो जाता है तो दूसरी गुणहानि, तो चय बदलो, चय बदलने के बाद फिर घटते घटते जाओ, फिर जब आधा हो जाता है तो दूसरी गुणहानि, फिर चय बदलो। ऐसा ही वो जब तक आपका एंड नहीं हो जाता तब तक करना है, सेम प्रोसेस है। ओके। हाँ। अभी अनुभाग की रचना का क्या क्रम होता है? तो देखो, अभी हमने तो परमाणु को डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ, अभी वर्ग स्पर्धक ये जो आएगा ना, तो इसमें है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न को ले रहे, ताकि हमारा ये लास्ट का हो जाए। द्रव्य की अपेक्षा से जो रचना ऊपर बताई गई है, उसमें प्रत्येक गुणहानि के प्रथम आदि समय संबंधी द्रव्य समूह को वर्गड़ा कहते हैं। ओके, हमने देखा था वर्गों के समूह को वर्गणा कहा था। हाँ, उन वर्गणा में जो परमाणु है उसे वर्ग कहा हमने। वर्ग वर्गणा देखा, समान अभिभागी प्रतिच्छेद को क्या किया? ग्रुप किया, तो वो वर्ग हो गए। ऐसे अलग अलग वर्गों को क्या किया? जिसके समान है उसको हमने वर्गणा कहा। प्रश्न 287 के उदाहरण अनुसार प्रथम गुणहानि के प्रथम वर्गणा में जो 512 वर्ग थे, उनके अनुभाग शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद समान थे। तो 512 जो वर्ग आए, जो परमाणु हम कह रहे हैं, उसकी अनुभाग शक्ति क्या है? समान है। जो द्वितीय आदि वर्गुणा के वर्ग है, उनकी अविभाग शक्ति, अभी यहाँ पे उसकी रस फलदान शक्ति, वो क्या है? समान है। ओके,
और फिर वो क्या हो जाती है, घटती जाती है। ओके, द्वितीय आदि गुण वर्गणाओं में वर्गों के अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा सबसे न्यून अर्थात जगन्य है। ओके सॉरी, तो पहली क्या थी, जगन्य थी, और आगे आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ देखो, द्वितीय आदि वर्गणाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेदों से सबसे न्यून माने जगत है। तो 512 जो 512 का जो है वो जगन्य है, उससे आगे का अनुभाग बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। ओके, द्वितीय आदि वर्गणा में वर्गों का एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक अधिक क्रम से जिस वर्गणा पर्यंत एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं वहां तक वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ओके, जैसे हमने चय को घटा 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 के लिया, डबल होता है, वैसे ही यहाँ पे जैसे अनुभाग एक 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 से क्या होता है, अधिक अधिक होता है। ओके, जिस वर्गणा पर्यंत एक एक अविभाग बढ़ते बढ़ते जाता है तब तक वर्गणों का समूह, जो वर्गणों का समूह है जिसमें एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता जाता है, वो स्पर्धक कहा जाता है। और जिस वर्गणा में वर्गों के युगपत अनेक अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि होकर प्रथम वर्गणा व वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या दुगुनी हो जाती है, वहां दूसरे स्पर्धक प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, सेम लॉजिक है, सिर्फ आपको फलदान शक्ति जैसे दुगनी होती है तो स्पर्धक बदल जाता है, ऐसा लेना है। ओके, इस प्रकार जिन वर्गणाओं के वर्गों में प्रथम वर्गणा के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या तिगुने चौगुने आदि अविभाग प्रतिच्छेद हो जाती है, वहां तीसरे चौथे आदि स्पर्धक प्रारंभ किए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार एक गुण हानि में अनेक स्पर्धक पाए जाते हैं। एक ही गुण हानि में स्पर्धक का कैलकुलेशन अलग रहता है, स्थिति का कैलकुलेशन अलग रहता है। स्थिति में हमने नंबर ऑफ परमाणु को डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी जो स्पर्धक है उसमें अविभागी प्रतिच्छेद, रस, फलदान शक्ति, अनुभाग बंध में जो अनुभाग लता, दारू, अस्थि, शैल ऐसी जो है ना उसको कंसिडर करेंगे। वो जब डबल हो जाती है तो नेक्स्ट स्पर्धक, वो जब डबल हो जाती है तो नेक्स्ट स्पर्धक, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये एक गुण हानि में सभी स्पर्धक पाए जा सकते हैं। ओके, ओके, इसका हमें ज्यादा ये नहीं है, सिर्फ मैं बताना चाहती थी जैसे निषेकों का है वैसे ही स्पर्धकों का वर्णन आता है। ओके, तो इससे हमारा 291 तक सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। अब आप पांचों क्या है जो परीक्षा के ये आए हैं, 4 है दीदी, 4 परिचार, मैं हर बार, हमें बहुत बार 5 आते थे तो मुझे 5 ही वो ख्याल रहता है। तो जो 4 सैंपल प्रश्न उत्तर के ये भेजे हैं, तो उसमें आपने सभी ने देख लिया, बहुत आसान है। आज मैं देख रही थी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है। कुछ कुछ चीजें हमने की भी थी, जहाँ पे डिफरेंस लिखना है, कहाँ कहाँ पे सिर्फ उपयोग कितने किसके होते हैं वो लिखने हैं, वो हमने किए हुए हैं। तो आप खुद से उसका अध्ययन करना, एटलीस्ट आपके पास में जो पुस्तक अवेलेबल है इसकी परिभाषा ये है, इतना तो करना। मंडे से हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं, पहला प्रश्न माने मंगलाचरण से टिल 290 तक जितना हो सकता है उतना हम रिवाइज करेंगे। बीच बीच में जितने प्रश्न एग्जाम में आए हुए, जो सैंपल प्रश्न में आए हैं, आपको लग रहा है कि अरे यही टॉपिक चल रहा है, तो आप बताना जो नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे अटक रहे हो, तो वहीं पे हम वो क्लियर करेंगे। ओके, ओके, मंगलवार से ना, सोमवार से। हाँ सोमवार से
सोमवार में रहेगी कक्षा? रहेगी। हाँ, सोमवार मंगलवार तक जितना देखो, अभी तो आपको एग्जाम पेपर देखने के बाद ये पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखना ही नहीं है। आपने पेपर देखा है क्या? देखा है। हाँ, तो हाँ अगर देखा है, लेकिन आपके पढ़ाने से ऐसा लग रहा है काफी टफ जा रहा है पढ़ने में ये दूसरा अध्याय। अच्छा देखो, अभी आगे आगे ये निषेक रचना थोड़ी क्लिष्ट है क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन आते हैं, लेकिन देखो ना, हाँ आपको यहाँ पे ज्यादा लिखना ही नहीं है। देखो अभी हाँ पहला जो है, परिभाषा लिखे कोई भी 10, हाँ परिभाषा ही लिखनी है, आगे कुछ भी उसका डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है। गुण हानि आयाम किसे कहते हैं? गुण हानि के लंबाई को, काल की लंबाई को गुण हानि आयाम कहते हैं। इतना ही है आपके जो इसमें जो डेफिनेशन में जो उत्तर है, जितना है उतना ही लिखना है आपको। एग्जाम्पल देके थोड़ी बताना है उनको कि इसको 8 वाला गुण हानि आयाम है, या फिर आप एग्जाम्पल भी लिखते हो गुण हानि आयाम, तो ऐसा लिख सकते हो 48 की स्थिति है और स्थिति डिवाइड बाय नाना गुण हानि, तो स्थिति डिवाइड बाय नाना गुण हानि इज इक्वल टू गुण हानि आयाम, जो कि 8 समय है। बस इतना ही लिखना है आपको, पूरा एग्जाम ये थोड़ी एक्सप्लेन करना है। खत्म बात। फिर ये देखो स्कंद के कितने भेद है, तो यहाँ पे जो आए हैं, जो हमने वर्गणा देखी है 5 वर्गणा, उतनी ही लिखनी है। संस्कार क्या है? धारणा को संस्कार कहते हैं, तो धारणा की डेफिनेशन क्या आती है? वो मति ज्ञान के इसमें है, अवग्रह हवाय धारणा। द्रव्य प्राण कितने हैं? 10 प्रकार के द्रव्य प्राण होते हैं, उसके नाम लिख दो। मति ज्ञान के अन्य प्रकार से भेद कितने हैं? तो मति ज्ञान के हमने अवग्रह या हवाय धारणा तो लिखे, अन्य प्रकार से क्या है? स्मृति, प्रतिबी, अनुमान, तर्क, अनुमान, वो लिखेंगे। ओके। या फिर आपको ओके। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो मति ज्ञान से 336 भेद लिए तो भी चलेगा। क्या हमें डायग्रामेट्री, आपको मैंने जो 333 का जो चार्ट भेजा है ना, सिर्फ उतना ही लिखना है 12 पदार्थ करके, बस। दर्शन कब होता है? तो छद्मस्त को ज्ञान से पहले दर्शन होता है और केवली को ज्ञान के साथ होता है। इतना ही लिखना है। एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं? 3773। कषाय को कषाय वेदनीय क्यों कहते हैं? 18 बार होता है ना दीदी, क्या? एक अंतर्मुहूर्त में 18 बार होता है ना? नहीं, एक हाँ मुहूर्त में नहीं पूछा है, एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं लिखा है। वो निगोदी का है, जो एक बार एक श्वास में 18 बार 10 जन्म बार। होता है। हाँ हमने यहाँ हाँ पे हाँ हाँ मुहूर्त का प्रमाण बराबर। देखा था, जो था 3773, ऐसा है वो। कितने उच्छ्वास होते हैं एक अंतर मुहूर्त में? तो मुहूर्त का प्रमाण आपके इसमें प्रश्न है, वहां पे है। प्रध्वंसा भाव समझ के क्या लाभ होता है? क्रियावती शक्ति सामान्य गुण है या विशेष गुण है? 3 अंगोपांग कौन कौन से हैं? सिर्फ आपको नाम लिखने हैं 3 अंगोपांग के। औदारिक, वैक्रिक, आरक, बस खत्म। उपशम के भेद कौन से हैं? 2 उपशम के भेद हैं, सद अवस्था रूप उपशम और क्या है, क्या है? अंतःकरण उपशम। अभी तो किया, ज्ञात किया हमने। अंतःकरण उपशम, सदावस्था रूप उपशम। पुद्गल अस्तिका में शामिल क्यों है या नहीं है? तो है किस अपेक्षा से, नहीं किस अपेक्षा से है? परमाणु, उसमें परमाणु और स्कंद। हाँ, स्कंद होने की योग्यता है इसीलिए है। और दूसरी अपेक्षा क्या है? अपेक्षा 1, स्कंद होने की योग्यता होने से पुद्गल को अस्तिकाय में शामिल किया जाता है। नहीं, किस अपेक्षा से? परमाणु परमाणु एक प्रदेशी होना, एक प्रदेशी। एक प्रदेशी है। अस्तिकाय बहु प्रदेशी को कहा जाता है, इसी परमाणु को अस्तिकाय नहीं कह सकते, बस खत्म। अणुजीवी प्रतिजीवी गुण पहचानिए। आपको सिर्फ अणुजीवी और गुण प्रतिजीवी का टेबल मैंने 2 कॉलम करके बताने हैं, ये अणुजीवी है, ये प्रतिजीवी है। सागर का माप कैसा है? तो सागर का हमने देखा था, एक गड्ढा खोदना है, वहां पे
जो फैक्ट्स है वही लिखने हैं बस। ये तो हमारा बहुत बार हो चुका है। पर्याय के भेद प्रभेद से सोदाहरण बताने वाला चार्ट बताइए। 6 द्रव्यों में पर्याय के भेद प्रभेद याद है? व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, वो 4 वाला चार्ट लिखना। हाँ लोक का आकार लिखना है। लोक का आकार 14 राजू वाला, 14 7x7, ये भी है। इतना ही है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। आप जितना सोच रहे हो उतना नहीं है। आप एक बार अच्छी तरह से समझ के पढ़ाई करोगे ना तो बिल्कुल आने वाला है। अभी यहाँ पे देखो, ये निषेक रचने का कहा था। हाँ, ये सिलेबस का पार्ट था इसलिए हमने पूरा समझा, लेकिन इसमें कोई भी आप ले लो, किसी में भी ले लो, इतना ज्यादा ये है ही नहीं। दूसरा दीदी आप पेपर कितना सहज बोल ले आती हो, हमको तो बहुत कठिन लगता है। आप सहज बोलते हैं। सिद्धांत प्रवेशिका 2-3 बार पढ़ो, आपको आराम से आ जाएगा। टाइम हमने देना। हर क्वेश्चन किया है। अभी जब भी माने मंडे से जो भी रिवीजन रहेगा वो नहीं मिस करना, बस आपको आराम से आने वाला है। क्या ये सभी प्रश्न हमने देखे हुए हैं? मुझे जब भी आज मैंने देखा था एटलीस्ट देख तो लूं, तो ऐसा लगा कि अरे बस इतना ही करना है ना। सिर्फ आपको परिभाषा और उसका भावभसन आना चाहिए, इतना ही है। संजलन कषाय क्या करती है, यथा क्या चारित्र को नहीं करने देती है। तो में प्रकृति क्या है, देशघाती प्रकृति है, मिथ्यात्व के टुकड़े करने के बाद होती है। तो आपको उसके जो फैक्ट्स आ जाएंगे ना, आराम से आ जाएगा। हर किसी आप परिभाषा सिर्फ इससे ही लेंगे। नहीं वो तुम गम होते थे आदिवासी निकालते ही पूरा नहीं गलत बात है। जहाँ सामान रखो तो मिलाप भी नहीं है। एक मिनट, मैंने आवाज आ रही थी तो मैंने क्या किया, म्यूट किया। ओके, तो अभी आप सिर्फ पढ़ाई में अभी तक हमने जो प्रश्न देखे हैं, या फिर इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत पहले भेजे, क्योंकि आप उतने का तो रीड कर लो, आराम से रीड हो सकता है। कितने परिभाषा लिखनी है तो 2-2 लाइन से ज्यादा परिभाषा है भी नहीं। उत्तर में देखेंगे, ये कोई भी 10 उत्तर लिखने वाले हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, आप चार्ट वाइज लिखोगे तो आसान रहेगा। चारित्र के कितने भेद है, ऐसा करोगे तो चारित्र के चार्ट लगा के ऐसे भेद करोगे तो वो इजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लिखना 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 ही है, चार्ट बना के भी लिख दोगे ना तो भी चलने वाला है। ज्ञानावरण के कितने भेद है, कौन कौन से हैं, बस आपको आ रहा है, जस्ट कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बार खुद से पूरी जैन सिद्धांत प्रवेशिका ये सैटरडे संडे में पूरी पढ़ लो, और फिर क्वेश्चन पेपर निकाल के फिर देखना, आपको पक्का श्योर बता रही हूँ आएगा। ओके, अभी यहीं पे रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कायद सर्ग करेंगे।